सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वर्ल्ड इन्फोपीडिया। आई एम शिवम भारद्वाज। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस अ वेरी बिग थिंग। ऑफ कोर्स ये बात है, हमें समझना चाहिए कि हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बट अगर इस वीडियो में आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, तो आप थोड़े से गलत हो सकते हो, क्योंकि मैं इसमें मोटिवेशन नहीं, मैं इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड होती है। सो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं कि फर्स्ट अगर हम पॉइंट लेके चलते हैं कि आप बिजनेस जो हम बिजनेस करना चाहते हैं वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। और दूसरी ये चीज़ होती है कि जो हमारा बिजनेस है, जिसको हम अपना बिजनेस समझते हैं, तो अगर हम करने से पहले अगर हम ये चीज़ मन बना लेते हैं कि हमें ये वाला बिजनेस करना है, ठीक है, तो हमारा उसमें पैशन होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकंड, अगर हम इस चीज़ में आते हैं, हमने जो आइडिया सोचा है वो दुनिया से हटके है। हम लोग कई बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो आइडिया है वो दुनिया से हटके, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। ये एक प्रॉपर थिंग नहीं होती। सोचने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। हमें एक्चुअल में ये देखना चाहिए कि मार्केट में जो चीज़ हमारा पैशन फॉलो करती है, एक्चुअल में उस चीज़ को मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कि हमें अपना आइडिया और प्लानिंग। आइडिया मीन्स जैसे हमारा पैशन, हमें अपना पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि जो हमारा पैशन है। सेकंड, इसमें ये चीज़ आती है कि हम अपने काम को वैल्यू कैसे दे सकते हैं। वैल्यू बहुत सारी चीज़ों से दी जा सकती है कि हम अपने काम को वैल्यू, या उन लोगों को जो हमारे कस्टमर्स होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, हम उनको कैसे वैल्यू दे सकते हैं। और हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा पैशन है उसके जैसे जो सिमिलर बिजनेस है, हमें उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो एक्सपीरियंस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटी सी अगर बात लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आपको कोच बनना है या आपको क्रिकेट स्टेडियम बनाना है। आपके पास लैंड पड़ी हुई है, आपको क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, आपको उसमें प्रैक्टिस करवानी है, आपको उसमें नेशनल लेवल पे गेम्स करवाने। तो आपको ये चीज़ देखनी पहले बहुत ज़रूरी है कि उसमें आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है, मेक अ बिजनेस प्लान फॉर 1 ईयर। अगर हम स्टार्टिंग में कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें 1 साल तक का अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल हमें प्लान करना बहुत जरूरी। मेन चीज अगर हम ध्यान रखते हैं कि हमें स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लोन लेना ना पड़े, क्योंकि हम अगर फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं, हमें कैपिटल अगर जो लोन बिजनेस स्टार्ट करने की चाहिए वो हमें कहाँ से मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट फैमिली से, फ्रेंड्स से, या इधर उधर नॉन से, तो हमें कैपिटल एक इसमें चाहिए होती है। तो हम इसमें फोर्थ इसमें पॉइंट आता है कि हम लोन इसमें ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन मेरी अगर रिकमेंडेशन ये, आप लोन ले लीजिए। बट अगर आपका स्टार्टिंग का अगर आपका बिजनेस है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा आप स्लाइटली इसको बचें, लोन लेने से बचें। और अगर लोन लेना भी पड़ता है तो वो एक छोटा अमाउंट का लीजिए। बट अगर इसमें आपका एक बार बिजनेस सेटअप अच्छा हो जाता है 1 साल या 2 साल के बाद, तो आप इसमें अपने बिजनेस का जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से आप उसमें लोन जरूर ले सकते हैं। सो स्टेप सेकंड इसमें आ जाता है कि अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करें। तो बिजनेस एंटिटीज होती हैं इसमें, कि हम अपने बिजनेस को कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये चीज क्या होती है, इसमें होता है कि आप यू आर द पर्सनली लायबल फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रॉफिट एंड फॉर योर लॉस। तो इसमें क्या होता है कि आप ही लायबल हो अपने बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट के लिए, ओनली आप ही लायबल हो। यूजुअली लेस देन 5 एम्प्लॉयज। एक्चुअली जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो यूजुअली जो देखा जाता है वो 5 लोगों से कम होती है। और जो इसकी कॉस्ट आती है रजिस्टर की, वो अराउंड 1000 से 1500 रुपीज की आ जाती है। और इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है रजिस्टर। सेकंड जो इसमें आता है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली लायबल नहीं होते अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस के लिए। इसकी जो कॉस्ट आती है वो 5000 से लेकर 5500 रुपीज तक आ जाती है रजिस्टर करने की। और जो इसमें रजिस्टर होने में जो टाइम लगता है अराउंड 5 से 10 डेज का लग जाता है। बेसिकली ओपीसी में क्या होता है, यू आर द होल्डर, शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं। थर्ड इसमें आ जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
मिनिमम इसमें 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स इसमें होने चाहिए, और जो मैक्सिमम इसमें जो क्वांटिटी जाती है शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की वो 200 पीपल तक मैक्सिमम जा सकती है। तो बेसिकली इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं, और जो इसकी जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 7,000 प्लस आ जाती है ऑलमोस्ट। कुछ चार्जेस वगैरह और छोटे मोटे लग जाते हैं, और इसमें भी सेम आपको 5 से 10 दिन का टाइम रजिस्टर करने में लग जाता है, 5 to 10 डेज का टाइम इसमें लग जाता है। एंड थर्ड इसमें जो आता है लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LLP। बेसिकली ये प्रोफेशनल्स के लिए होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, CA हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो बेसिकली उन लोगों के लिए होती है। इसमें इजी स्टार्ट और इजी डिसॉल्व इस कंपनी को करना बहुत इजी होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है एग्जांपल, और वो उस बिल्डिंग का काम पूरा होने के बाद आप उस कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी में होता है। इजी टू फॉर्म और इजी टू डिसॉल्व। स्टेप थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो होना चाहिए हमारे लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए टैक्स रजिस्ट्रेशंस की, कि टैक्स को हमें जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा लॉस है, उसके हिसाब से हम अपने टैक्सेस को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे GST रजिस्ट्रेशन, तो बेसिकली क्या होता है, जिन कंपनीज का टर्नओवर एक साल में 20 लाख रुपए से ऊपर का जाता है तो उनको अपनी कंपनी में GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी, जैसे आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आप ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें 10 लाख रुपए का आपका मिनिमम अगर टर्नओवर है तो आपको उसमें भी GST, आपका एक टिन नंबर आता है, या आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, जिसमें आपको एक टिन नंबर प्रोवाइड होता है। और इसमें कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज से ज्यादा है तो उनका एम्प्लॉय स्टेट रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होना जरूरी, रजिस्ट्रेशन जरूरी। आपको ये चीज जाननी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, एक ही ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको एक ही जगह कहाँ मिल सकती है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं www.ispeedbiz.com। स्टेप 4 आता है ईयरली कॉम्प्लायंस। फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड इसमें आ जाता है हमारा अकाउंटिंग, जिसमें हमारी एक बैलेंस शीट क्रिएट होती है, जिसमें हमारे लॉस एंड प्रॉफिट्स उसमें पूरे में लिखे रहते हैं ईयरली जो वाइज हम जिसमें हम क्वार्टरली और मंथली और ईयरली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें थर्ड नंबर पर जो आता है वो आता है GST रिटर्न, जो हमारा मंथली और क्वार्टरली जो हमारा कैलकुलेट होता है और ईयरली जो हमारा कैलकुलेट होता है GST। हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा पैशन फॉलो होता हो। अगर इन 2 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें छोटा सा मेरी तरफ से एक मोटिवेशनल एक जो चीज़ है, और एक बहुत एक लाइफ गोइंग एक जो चीज़ है कि हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम जो चीज़ एक्चुअल में कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या पैशन फॉलो होता है, और जो हमारे क्लाइंट्स और हमारी जो चीज़ें हम क्या उसको वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो लास्ट में अपना ध्यान रखिए, अपने बिजनेस को ग्रो आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को, इन टिप्स को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। सो नमस्कार।